और दूसरी एक और शेखर जी एक बात और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के समय जब ये बात कही कि झालमुड़ी मैंने खाई, झाल लगी है टीएमसी को, उन्होंने ये भी साथ साथ कहा था कि मैं भविष्यवाणी आमतौर पर करता नहीं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मजूमदार जी, नरेंद्र मोदी अगर ये बात पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में कह रहे हैं तो एक पॉलिटिक्स का अनुभवी आदमी अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है, इसको इस तरीके से देखा जाए, या फिर अभी भी आप इसको कोई और दिशा देना चाहेंगे? चलिए, शायद हमारे साथ में है नहीं प्रदीप जी, आप कैसे देखेंगे इसको? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। नहीं, पहले इस पे आइए, क्योंकि ये झालमुड़ी से अभी इस पे आई है। अच्छा, एक सवाल आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो बात चुनाव के दौरान कही कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उनको मालूम है कि कितना उन्होंने रिसोर्स लगाए। उत्तर प्रदेश का आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल वेस्ट बंगाल में पड़ा हुआ है पिछले 3 महीने से। तमाम मंत्री हैं, विवेक भाई जानते होंगे इन बात को, तमाम मंत्री वहां पड़े हुए हैं, संगठन के तमाम लोग वहां पड़े हुए हैं। गुजरात का पूरा आदमी वहां पड़ा हुआ है, उड़ीसा का पूरा आदमी पड़ा हुआ है। जहां जहां सरकारें हैं वो सारे मुख्यमंत्री वहां पर हैं। और उनको ऐसा नहीं किया जाता कि आप कहीं जाकर के कोई कंपेन करिए, आपको इतने लोकल इलाके में बैठा दिया गया। जैसे मैं स्वतंत्र देव की बात करूं, उनको मालदा का एक पोर्शन दे दिया गया कि आपको मालदा में रहना है और मालदा के इतने लोगों को वोट डलवाना है, यहां से सीट निकलवानी है। आप सोचिए कि एक मंत्री जब वहां पर बैठता है, और वो इस तरह से नहीं बैठता कि वो कोई मंत्री पद अपना दिखा रहा है, वो आम आदमी की तरह बैठता है, बात करता है, लोगों से सोचता है, समझता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है, फिर सरकार बनवाता है। तो इतना रिसोर्स लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वेस्ट बंगाल में। उनको मालूम था, वो कॉन्फिडेंट थे कि हम इस बार ये किला फतेह कर लेंगे।